क्या आपने कभी सोचा है कि मोती कैसे बनते हैं? यह एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो समुद्र की गहराइयों में होती है। जब कोई बाहरी कण जैसे रेत का कण या परजीवी शंख के अंदर घुसता है तो यह शंख के लिए परेशानी का कारण बनता है। लेकिन इसके बजाय कि शंख इसे बाहर निकाले, वह इसे एक सुंदर रक्षा कवच से ढकने का निर्णय लेता है। यह मोती बनने की शुरुआत है। शंख अपने शरीर से एक चिकने पदार्थ, जिसे नैक्रे या मोती माला कहते हैं, का उत्पादन करता है और उस कण को परत दर परत ढकता जाता है। यह पूरी प्रक्रिया शंख की सुरक्षा के लिए होती है ताकि यह बाहरी कण उसके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। समय के साथ ये परतें कठोर होकर चमकदार और गोलाकार मोती में बदल जाती हैं। मोती का बनने का उद्देश्य केवल रक्षा करना नहीं होता, बल्कि यह शंख के शरीर के लिए एक प्राकृतिक तरीका है अपनी असुविधा को दूर करने का। इस प्रक्रिया के लिए समुद्र का तापमान महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। शंख तभी सही तरीके से मोती बना पाते हैं जब पानी में सही ऑक्सीजन और खारापन हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोती में इतने सुंदर रंग कैसे आते हैं? असल में मोती का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी सीप उसे बना रही है, वह कैसी परतें बनाती है और पानी में कौन कौन से खनिज मौजूद हैं। कुछ मोती सफेद होते हैं, कुछ गुलाबी, कुछ नीले या हरे और कुछ बिल्कुल काले। ये रंग नैक्रे की मोटाई, उसकी बनावट और उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा से बनते हैं। यही वजह है कि कई मोतियों में इंद्रधनुष सी चमक दिखाई देती है। यह पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति अपने तरीके से संतुलन बनाए रखती है और सुंदरता भी उत्पन्न करती है बिना किसी कृत्रिम हस्तक्षेप के। एक छोटे से जीव की आत्मरक्षा ही हमारे लिए बन जाती है एक अनमोल रत्न।